हेलो गाइज, मैं रतन सर वेलकम करता हूं अपने रतन सर ग्रामर चैनल में। ग्रामर के टफ से टफ टॉपिक्स को इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में बताते हुए वीडियो लेकर आपके पास आता रहता हूं। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड इम्पॉर्टेंट होने वाला है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंसेस को कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं। उन सेंटेंसेस में से असर्टिव सेंटेंसेस के एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलने के क्या क्या रूल्स होते हैं, मैंने वो रूल्स बताए थे। और मैंने ओनली 3 रूल्स बताए थे, फेमस 3 रूल्स। मेरे द्वारा जब भी बताया जाता है मात्र 3 रूल्स बता के मैं असर्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में बदलने का तरीका बताता हूं। अगर वो तीनों रूल्स याद हों तो जिसको जितनी अच्छी तरीके से वो तीनों रूल्स याद होंगे वो उतने आराम से एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदल पाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब आज शुरू करना है एग्जाम्पल्स। इस वीडियो में सारे नियमों तीनों नियमों को टेस्ट करता हुआ एग्जाम्पल्स बताना है। एक एक करके मैं पहले टेंस वाला एग्जाम्पल उठाता हूँ, फिर टेंस से बाहर वाला एग्जाम्पल उठा के आपको बताता हूँ। और एक एक एग्जाम्पल को देखिए, कोई एग्जाम्पल समझने में मुश्किल लगे तो यू कैन कॉल मी ऑन माई नंबर विच आई हैड गिवन यू इन माई प्रीवियस वीडियोज। अदरवाइज यू मे leave your comment on the comment section of the video। तो चलें पहले करते हैं सिंपल टेंसेज। सिंपल टेंसेज का मतलब हुआ सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। तो सिंपल प्रेजेंट के वैसे सेंटेंसेज, असर्टिव सेंटेंसेज को ही पैसिव वॉइस में बदला जा सकता है जिनमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रहे। अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंसेज। तो वैसे असर्टिव सेंटेंसेज जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेंगे उनको कैसे बदलेंगे ये जानना है। तो जैसे शी स्पीक्स हिंदी, अब ये हमारे सामने एक सेंटेंस है। सबसे पहले इसको हमको बदलना है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए इस सेंटेंस को, इसमें 3 चीजें हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और 3 नियम आपके पास है। तो पहला नियम कहता है एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट मीन्स हिंदी को, नॉमिनेटिव की आवश्यकता अनुसार नॉमिनेटिव केस में बदलकर। आवश्यकता अनुसार इसलिए कि अगर प्रोनाउन रहेगा तो बदलने की जरूरत पड़ेगी, नाउन रहेगा तो बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये हिंदी नाउन है तो इसको ज्यों का त्यों रख देना है, बदलने की जरूरत नहीं है। हिंदी को हमने पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट बना दिया। अब दूसरा रूल कहता है नए सब्जेक्ट के अनुसार सिंपल टेंसेज में, सिंपल टेंसेज मतलब सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर में एम या इज या आर या वाज या वेयर या शैल बी या विल बी। तो अगर सिंपल प्रेजेंट है तो एम इज आर, सिंपल पास्ट है तो वाज वेयर, और सिंपल फ्यूचर है तो शैल बी विल बी में से जो सुटेबल होगा अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट उसको यूज करना है। तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ये V5 है तो इसके अनुसार यहाँ इज सूट करता है, ये रख देना है। और एक्टिव वॉइस वाले पीवी का, ये पीवी है, एक ही वर्ब है तो ये प्रिंसिपल वर्ब हुआ, इसका V3 फॉर्म मतलब स्पोकन। दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम है एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट को मतलब शी को आवश्यकता अनुसार ऑब्जेक्टिव केस में बदल के, मतलब ये शी प्रोनाउन है, आवश्यकता पड़ेगी बदलने की, ऑब्जेक्टिव केस में बदलकर और उसके पहले बाई रखकर। तो इसका मतलब पहले बाई रखा जाएगा और तब शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, बन गया। शी स्पीक्स हिंदी, हिंदी इज स्पोकन बाय हर। जैसे है ही डिड इट, अब इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। इसमें डिड है V2 तो पहले इट को इधर ले आना है। इट का ऑब्जेक्टिव केस में भी रूप वही रहता है इसलिए इट आ गया। अब ये V2 है सिंपल पास्ट तो वाज वेयर में से जो सुटेबल होगा तो वाज, फिर इसका V3 डन बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। एक एक एग्जाम्पल को अच्छी तरह देखिए। जैसे आई शैल हेल्प यू
इसको पैसिव वॉइस में बदलना है तो यू को नॉमिनेटिव केस में रखेंगे, तो यू का नॉमिनेटिव भी यू ही होता है, तो यू पहले डाला जाए। अब ये सिंपल फ्यूचर में है तो शैल बी विल बी में से जो सुटेबल होगा, तो यहाँ विल बी सुटेबल है। उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब का V3 फॉर्म हेल्प्ड और बाय मी। इस तरह से हमने तीनों सिंपल टेंसेस को देख लिया, सिंपल प्रेजेंट ये वाला, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। अब कंटिन्यूअस टेंसेज, अगला कंटिन्यूअस टेंसेज। कंटिन्यूअस टेंसेज का एग्जांपल है जैसे ही इज एब्यूजिंग मी। इसमें भी तीन चीजें हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंसेज का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, चूंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। तो इसमें मी को आई बनाना है नॉमिनेटिव केस में बदलकर। आई के अनुसार सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो एम इज आर में से जो भी लगेगा वो दिया जाएगा, प्लस बीइंग जोड़ा जाएगा। और उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब का V3 एब्यूज्ड और ही का ऑब्जेक्टिव केस बाय लगा के हिम। आई एम बीइंग एब्यूज्ड बाय हिम बन गया पैसिव। जैसे दे वेयर मेकिंग अ नॉइज, यहां पे ये नाउन है एनवाइज, इसका रूप नहीं बदलना पड़ेगा, तो एनवाइज इज बीइंग मेड, मेक का V3 बाय देम। कंटिन्यूअस टेंसेज हो गया। अब परफेक्ट टेंसेज, परफेक्ट टेंसेज he has called the police, उसने पुलिस बुलाया है। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को इधर ले आना है। द पुलिस परफेक्ट टेंस है तो हैज हैव में से जो सुटेबल होगा, पुलिस हमेशा प्लूरल रहता है तो हैव, इसके बाद बीन आएगा और इसका V3 है ही पहले से, कॉल्ड बाय हिम। जैसे वी हैड डन दैट वर्क यस्टरडे। कभी कभी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावे भी कुछ वर्ड्स रहते हैं सेंटेंसेस में, तो उन वर्ड्स को ज्यों का त्यों छोड़ देना है। जैसे ये सब्जेक्ट हुआ, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। ये अदर वर्ड्स जैसे अंत में है, अंत में रहेगा, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा दैट वर्क। दैट वर्क हैड बीन डन बाय अस यस्टरडे। जहां यस्टरडे था वहीं रह गया। फिर ही विल हैव फिनिश्ड his task. He will have finished his task. Sorry. He will have finished his task. अब इसमें भी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को इधर ले आना है। हिज टास्क, विल हैव बीन, परफेक्ट टेंस है तो बीन डालना पड़ेगा। V3 रहता ही है इस टेंस में।
फिनिश्ड और बाय हिम। इस तरह से हमने देखा कि सभी 8 टेंसेस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। अब रूल में कुछ और चीजें लिखी हुई हैं, उसको टेस्ट करना है। जैसे लिखा हुआ है कि सेंटेंस अगर निगेटिव रहे और एक्टिव वॉइस के सब ऑब्जेक्ट के साथ ए एन एन ई लगा रहे, जैसे शी डजंट लाइक अ रेड ड्रेस। नियम के मुताबिक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस निगेटिव है और सब्जेक्ट के साथ ए आ रहा है, तो ऐसी हालत में इस ए या एन या एनी को नो बनाने के नियम के मुताबिक इस ए को नो बना देना है। मतलब यहां पे लिखना है नो रेड ड्रेस। पहला नियम फॉलो हो गया। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो इज आर में एम में से जो भी सुटेबल होगा तो यहाँ इज लगाया जाएगा। फिर इसका प्रिंसिपल वर्ब का V3 लाइट, नो रेड ड्रेस इज लाइट, इसका नोट हटा दिया जाता है और बाय हर बन गया। कुछ लोग इसको ऐसे भी बनाते हैं बिना इस नियम का पालन किए, वैसे भी, जैसे ए और रेड ड्रेस इज नॉट या इजंट लाइक्ड बाय हर, ऐसे भी बनाते हैं। ये भी सही ही है, दोनों का दोनों सही है। तो निगेटिव वाले सेंटेंस जैसे ही डिड नॉट टेक एन अम्ब्रेला विथ हिम, ही डिड नॉट टेक एन अम्ब्रेला विथ हिम। अब यहां ऑब्जेक्ट के साथ एन आया है, सेंटेंस निगेटिव है, तो इसका ऐसे बनेगा नो अम्ब्रेला वाज, सिंपल पास्ट में है तो वाज, टेक का V3 टेकन, बाय ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, नो अम्ब्रेला वाज टेकन बाय हिम, तो यहीं तक रहना है इसको, नो अम्ब्रेला वाज टेकन बाय हिम। तो इस तरह से ये भी नियम प्रूव हो जाता है। फिर नियम में लिखा हुआ है कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी रहे तो क्या करना पड़ेगा। जैसे समवन टुक माय बुक, तो यहां पे ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को इधर ले आना है, माय बुक, ये टुक मतलब भी टू, सिंपल पास्ट, वाज वेयर में से जो सुटेबल है तो वाज सुटेबल है, माय बुक वाज, टेक का V3 टेकन। अब यहां पे बाय समवन होना चाहिए, बट नियम कहता है कि बाय लगा के समवन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी वो सब नहीं यूज किया जाता है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस इतना ही होगा। फिर जैसे नो वन हेल्प्ड मी, यहां पर नो माना निगेटिव, ये सेंटेंस निगेटिव है तो इसको ध्यान, नोबडी और नो वन या नन अगर सब्जेक्ट रहे तो पैसिव वॉइस निगेटिव बनाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मी को आई बनाना है और ये V2 है तो आई वॉच। अब निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट रखना पड़ेगा, हेल्प, आई वॉज नॉट हेल्प, अब बाय नो वन नहीं लिखना है। तो इस तरह से ये भी नियम प्रूव हो गया। अब नियम में एक चीज और बात, एक और बात लिखी हुई है, वो बात क्या है ये भी जानना है। जैसे आई नो हर, आई नो हर, मैं उसे जानता हूं या मैं उसे जानती हूं, इसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो हर को सी बना देना है नॉमिनेटिव केस में। फिर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इज रखना है, नो का V3 नोन। अब नियम कहता है कि नो मैरी ऑब्लाइज के बाद बाई नहीं टू का प्रयोग होगा, तो यहां बाई के बदले टू रखना है और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, शी इज नोन टू मी। जैसे शी प्लीज्ड ऑल,
उसने सबको खुश किया। तो यहां ऑल को इधर ले आना है, ऑल के बाद वेयर, सिंपल पास्ट में है वेयर रखा जाएगा। ये V3 भी है तो प्लीज्ड डिसप्लीज के साथ टू बाय नहीं विथ आता है तो विथ रखा जाएगा, और हर। इस तरह से यहाँ पे भूल से लोग यहाँ और यहाँ टू रख देते रहते हैं, जो नियम के मुताबिक गलत है। अलग अलग वर्ब के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, उसको अलग से याद रखना पड़ता है। जैसे ही सरप्राइज्ड मी, तो आई वाज सरप्राइज, मतलब सिंपल पास्ट था, आई वाज सरप्राइज्ड। सरप्राइज के बाद एट आता है, सरप्राइज्ड एट हिम। यहां पे भी बाय नहीं रखना है, एट रखना है। तो इस तरह से हमने देखा कि सभी 8 टेंसेज 3 नियमों के अनुसार कैसे करके पैसिव वॉइस में बदले जाते हैं। अब मैं बताऊंगा कुछ टेंस से बाहर, अगर कोई टेंस से बाहर सेंटेंस रहता है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे हम बनाते हैं। तो अब चर्चा करते हैं एसर्टिव सेंटेंस ऐसे वाले जो 12 टेंस के बाहर आते हैं। जैसे शी कुड हेल्प अस, ये 12 टेंस से बाहर का सेंटेंस है, बट इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट को इधर ले आना है, अस को वी बना देना है। अब नियम के मुताबिक, नियम कहता है कि अगर 12 टेंस के बाहर का कोई सेंटेंस है तो उसमें आया हुआ ऑक्सिलियरी वर्ब को ज्यों का त्यों रखना है। मतलब ये कुड को ज्यों का त्यों रख देना है, कुड, और उसके बाद बी रखना है, और इस प्रिंसिपल वर्ब का V3 कर देना है। वी कुड बी हेल्प्ड बाय हर। जैसे ही शुड नॉट डू इट, ये निगेटिव सेंटेंस है, तो इट को इधर ले आना है, इट शुड ज्यों का त्यों रह जाएगा, नॉट है नॉट भी रहेगा, बी लगा देना है, इसका V3 डन, और बाय हिम। जैसे ऑल कैन स्पीक हिंदी, ऑल कैन स्पीक हिंदी। इसमें कैन है, ऑक्सिलियरी वर्ब कैन को रखना है ज्यों का त्यों, हिंदी को इधर ले आना है, हिंदी कैन रखना है, कैन के बाद बी रख दिया जाएगा, और स्पीक का V3 स्पोकन बाय ऑल ये होना चाहिए, बट नियम कहता है बाय ऑल नहीं होता है, यहीं तक। हिंदी कैन बी स्पोकन। तो किसी तरह का सेंटेंस, इतना इंफॉर्मेशन देने के बाद अगर आपके सामने असर्टिव सेंटेंस में से कैसा भी सेंटेंस आवे तो उसको पैसिव वॉइस में नहीं बदलने की बात नहीं उठनी चाहिए। आज इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं इससे भी बम्पर इंफॉर्मेशन देने वाला हूं इसी वॉइस से रिलेटेड, और वो क्या है ये जान लीजिए। किसी किसी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट्स आते हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, अथवा एक ऑब्जेक्ट और एक कंप्लीमेंट आता है। तो ऐसे सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे, इसका इंफॉर्मेशन लेके मैं अगले वीडियो में आने वाला हूं, और मेरा विश्वास ही नहीं दावा है कि उसको भी आप चुटकी बजा के समझ लेंगे। देखते रहिए, सारे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करना ना भूलिए। इतना सिंपल तरीके से शायद ही कोई पैसिव वॉइस बनाना सिखाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं एक अगले वीडियो में बम्पर इंफॉर्मेशन के साथ, तो इंतजार करिए अगले वीडियो का। थैंक यू अगेन। लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।